और भाई मेरे जीडी फैंस, आज दुनिया हिली ही नहीं हिली है। हाँ भाई, मैं तो काफी खुश हूँ। क्यों? मैंने जैसा प्रेडिक्ट करा था वैसा हो गया। मेरी तो इनिशियल प्रेडिक्शन में यही है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल जीतने वाली है। तो फाइनली अगर उन्होंने अपने वही कर्म करने स्टार्ट कर दिए जो कि हर साल वो करते हैं कि हम लोग स्टार्ट बहुत धीरे करेंगे बट फिर एक ऐसा मैच आएगा जहां से कमबैक स्टार्ट होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजराती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको सपोर्ट करा। आप लोग क्या मिली भगत है बाकी 9 टीमों की कि हाँ अच्छा ये केकेआर फैन है क्या? अच्छा इसका साल खराब जा रहा है, हमें पता है, थोड़ा इसको और मुक्के डोंट वरी विल मेक इट वर्स। हाँ, डोंट वरी विल मेक इट वर्स। भाई तुम जिस टीम को सपोर्ट करेंगे हम हार के दिखा देंगे। पर भाई सोचो, मुंबई इंडियंस इंडियंस ही थी। क्यों? क्योंकि हमारा भी वही रिश्ता था मोदी स्टेडियम के साथ और उनका भी वही था, और आज फाइनली टूट गया उनका भी वो रिश्ता। जिनको नहीं पता है, मुंबई इंडियंस ने आज तक मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को हराया ही नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हार्दिक पांड्या के अंडर वो जिंक्स टूटा है। रोहित के अंडर नहीं टूटा भाई, हार्दिक के अंडर टूट गया। गोट कैप्टन फॉर अ रीजन। एंड काफी टफ कॉल्स लिए हैं भाई। मतलब मैं बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ, सो मच सो कि आज को सेकंड मैच है। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ी बोल्ड कॉल्स लेने का। सारे वर्सेस डीसी की हम बातें करेंगे कि क्या हो सकता है, प्रीव्यू करेंगे। अब टाइम से हमसे रेफर करना दोनों चीजों को, बट लेट्स राइट अवे जंप टू द टॉस। वही, क्योंकि आप पिच की बात करो तो ब्लैक सॉइल पिच थी, थोड़ा पहले हमें पता चल गया था। चालूबंदी पता क्या है? क्या? ये पार्थिव पटेल ने जब वो जीटी के साथ थे 2-3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, उन्होंने कमेंट्री में बोल दिया था गलती से। क्या गलती से क्या था, वैसी मस्ती कर रहे थे। मुंबई इंडियंस जो है अपने घर में वानखेड़े में रेड सॉइल पिच पे खेलती है। तुम नोटिस करना, जब भी मुंबई से मैच होता है अहमदाबाद में, जीटी हमेशा ब्लैक सॉइल पिच बना के देती है। ये लास्ट सीजन भी ये चीज निकल के आई थी। ये दिमाग लगाया भाई वैसे सही में। पर ब्लैक सॉइल विकेट थी, हमें पता था कि थोड़े कम रन यहाँ पे बनने वाले हैं। जीटी टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है, कहते हैं भाई ड्यू पड़ेगी तो हमें बाद में हेल्प मिल सकती है। जीटी की सेम टीम थी, बट मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या ने जो टफ कॉल्स आज लिए हैं, दानिश मालिवर का डेब्यू हुआ है, रिकल्टन को बाहर निकाल दिया गया। Let's go, भाई। ये थोड़ा पर मुझे वो लगा भाई कि डैम ब्रो, रिकल्टन इट्स जस्ट ऑफ कोर्स एक बहुत ऑब्वियस स्ट्रेटजी है क्या भाई। इट्स प्रिपरेशन प्लान 2.2 फॉर रोहित शर्मा। रोहित देखो इंडियन यार, देखो चल नहीं रहा है, डिकॉक तो निकाल नहीं सकते हम। तो अब निकलते निकलेंगे, उससे जगह कोई डेब्यूटेंट को लाना पड़ेगा। मेक सेंस। बट क्रिश भगत आ गए थे, उनका भी डेब्यू हुआ है। दीपक चैर यहाँ पे बाहर हो गए। अश्विनी कुमार को वापस लोग ले आते हैं। शार्दुल ठाकुर की भाई एग्जिट हो जाती है, रन मशीन हमारे साइड, एंड सैंडर वापस आ जाते हैं। मयंक रावत को निकाल दिया जाता है यहाँ से। बट भाई दीज आर वेरी टफ कॉल्स भाई, वेरी टफ कॉल्स। बहुत ही ज्यादा चेंजेस थे, नए लोगों पे इन्वेस्ट करा गया, व्हिच इज समथिंग सिनोनिमस विद मुंबई इंडियंस। मैं भी कहने वाला था, एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मैंने भी 2-3 पॉडकास्ट पहले भी कहा था, मुंबई इंडियंस के लिए कहीं आउटडेट तो नहीं हो रही है। उससे काउंटर कैसे करा है? फ्रेश ब्रेड लाकर। कैसे हुआ है, क्या हम लोगों ने देखा, तिलक वर्मा ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा? क्या चल रहा है? मतलब भाई मैं अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ पहली सेगमेंट की, और मतलब मुझे वो दिख ही नहीं रहा यार। वो अभी वो रेडी लग रहा है, वो ग्रे तो हुआ ही नहीं है बटन। क्या कर रहे हो यार? ग्रे होता है, व्हाइट होता है, जो भी होता है यार। वो आप करके देखो ना, टेस्ट करके बताओ कि वो सब्सक्राइब करने का बटन का कलर क्या होता है, और फिर हमें कमेंट में लिख के बताना कि वो किस कलर का होता है अल्टीमेटली। क्योंकि कल हमारे थर्ड गेस्ट आ रहे हैं। यस सर, कम्युनिटी मेंबर फ्रॉम यू गाइस, अमंगस्ट यू गाइस, कल हमारे साथ शूट करेंगे। अगर आपको भी इस शो पे फीचर होना है तो डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन पे फॉर्म भरिए, जाके हमारा कम्युनिटी फॉर्म भरिए। अगर आपका फॉर्म अच्छा होगा, अगर आपने सोच विचार करके कुछ लिखा होगा अच्छा सा, तो हम आपको रीच आउट करेंगे। मेहनत करनी पड़ती है, आपको बुलाएंगे, बट सब्सक्राइब करने की मेहनत और फॉर्म भरने की एंड हाइप करने की मेहनत। भाई हाइप कर देना इस वीडियो को। मुंबई इंडियंस का कमबैक हो रहा है भाई, पहुंच गए तो इस वीडियो को भी हमें वहां पे पहुंचाना है। बट फिलहाल पावर प्ले की बात करें, लेट्स गो। 46 फॉर 3, इट वाज अ टेरेबल स्टार्ट बाय मुंबई इंडियंस। और मुझे लगा था कि अबे बेशर्म हूं, अभी मैंने बोला है कि यार मैंने प्रेडिक्ट करा कि तुम लोग जीत जाओगे, और तुम लोग ऐसे स्टार्ट करके दिखा रहे हो। तब तक मैं बड़ा खुश था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि शून्य कुमार यादव जो है हमारे, उन्होंने जो है अपना जो फॉर्म है वो सबको फैला दिया यार। क्या हो गया? आई कैन नॉट इमेजिन ट्रोलिंग सूर्य कुमार यादव, जिसको मैंने अभी 2 महीने पहले तक बैक करा है। बट दिस इज व्हाट आईपीएल डज टू अ मैन भाई। Losing 6 games does this is about toxicity man. IPL is about toxicity, but थोड़ा अब ज्यादा ही कंसर्न नहीं लग रहा क्या यार? कब तक हम लोग ये बोलने वाले कि नहीं 360 डिग्री नहीं, सूर्या यार कर देंगे कमबैक, सूर्य भट्टा 360 डिग्री प्लेयर नहीं है वो, तो वो 420 प्लेयर है। गायब ही हो जा रहा है भाई टीम से। बट मुझे जेन्युइनली काफी सैड लग रहा है। इट इज वेरी सैड टू सी अ गाय लाइक सूर्य कुमार यादव इन बैड फॉर्म, क्योंकि इंडियन टीम हमने 1 साल से देखा है, अगर आईपीएल में भी वो चीज हो रही है तो मुझे लग रहा है कि अंबानी साहब ना वो ज्यादा टफ कॉल्स देने में वेट नहीं करते। got out on the best ball of the game भाई वो 150 की डाली थी उसने रबाडा ने। जितने सीम अंदर करी ना, पूरे दोनों इनिंग के मिला लो अब सारे विकेट जो भी 15-16 विकेट गिरी थी, बेस्ट विकेट उनका था। तो ये ना किस्मत साथ नहीं दे रही होती। इनफैक्ट रबाडा ने 3 विकेटें निकाली है पावर प्ले में भाई। डिकॉक को टॉपेज निकालते हैं,
डेब्यूटेंट भाई हमारे उन जो ज्यादा शफल कर गए थे दानिश मेरे ख्याल से, एंड वही प्लम खा गए क्योंकि बॉल सीम अंदर ज्यादा पहले उन्हें पता चला था मैं तो आउट ही हूं भाई, निकल लो यहां से, रिव्यू वेस्ट नहीं कर सकते। बट पता है मैं एक अंडररेटेड शॉट देना चाहता हूं। देखो रबाडा ने 3 ओवर में 3 विकेटें निकाली वहां पे, दूसरे एंड पे सिराज का काम था, सिराज ने सिर्फ 5 की इकोनॉमी मेंटेन करके रखो बस, प्रेशर बिल्ड करा है, वो रिलीज नहीं होने दिया। एंड दिस इज ग्रेट कैप्टेंसी फॉर शुभमन गिल भाई, उन्हें पता था कि अच्छा इनको पावर प्ले में अगर हम लोग रोक देते हैं, 3 विकेट मिल गए हैं, रन भी कम आ रहे हैं, अगर और इन पे स्टॉप गैप लगा देते हैं, इन्हीं 2 जो बॉलर्स हमारे इनको ही कंटिन्यू कराते हैं, 3 और डलवा दिए। I love the way he also owned accountability in the post match presentation। जब उनसे कहा मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिडिल ओवर्स में लेंथ सही नहीं फेंकी है। वही प्लस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि बाद में बैटिंग आसान भी थी भाई, ड्यू पड़ गई थी, हमारे लिए आसान था, कर लिया कि हमारे टीम में बैटिंग आसान थी। I love the way शुभमन गिल is owning this, good signs अगर हमारे ओडीआई कप्तान हैं और रहेंगे, और अगर T20 वो नहीं होना चाहिए पर अगर बनते हैं, I think as a leader he has been improved। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्ड है वहां पे, वरना कहीं वो भी होता है ना, कुछ लोग वो होते हैं ना जो ऐसे मानो कहते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट क्योंकि बहुत मेहनत जाती है, आप सोच नहीं सकते। तो फिर मुझे मेरा दिमाग घूम जाता है। थैंक यू मैम, फाइनली समवन अप्रिशिएटेड माय हार्ड वर्क। कोई ये कह देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार जाते हैं तो आते ही नहीं पोस्ट मैच में। कुछ वो भी तो होते हैं जो कहते हैं स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, कुछ वो कहते हैं, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आई एम द सेम गाय जिसके अंडर हम लोग प्लेऑफ्स पहुंचे थे। बट आई थिंक उसके बाद उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए राशिद ने फिर अगेन भाई जो बॉलिंग आज उन्होंने करके दिखाई है, अशोक एंड प्रसिद्ध दोनों ने स्टार्ट काफी अच्छा करा था, एंड में आते हुए तिलक वर्मा ने भूत बना दिया उन लोगों का, बट एटलीस्ट काफी हद तक अच्छी चीज मेंटेन करके रखी थी जीटी के बॉलर्स ने। वहां पे पता है नमन धीर को भी शॉट आउट जाता है बिकॉज़ कंसिस्टेंटली वो 30s 40s बनाते जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ल क्यों बन रही भाई व्हाई इज ही कमिंग एट नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल? अब वो जो भी है वो उनका स्ट्रेटजी, उनके टैक्टिक्स है, लेट्स नॉट गेट इनटू कि उनका क्यों है वो, बट इट इज वर्किंग ना, मतलब वो अपना काम करने वाले, अपना काम कर, वो अपना काम भी कर रहा है और मुंबई के लिए वर्क भी कर रहा है भाई। मुंबई ने अगर हार्दिक ने वो डिसीजन लिया है तो उसमें कुछ खराब थोड़ी हो रहा है। हाँ कह सकते हैं। अगर गौतम गंभीर तिलक को लास्ट मिनट पे नीचे ले आए और ईशान किशन को फिट कर दिया नंबर 3 पे तो तुम ठीक है, वाह भाई जीजी को सपोर्ट करो यार। मैं तो उनमें पर यहाँ उनको सपोर्ट नहीं करो। मैं तो उनमें से हूँ जो कह रहा था कि स्टार्टिंग से फिक्स रखो भाई, जिसको जहाँ खेलना पे फिक्स रखो। गौतम गंभीर ही थे जो ऊपर टक्कर करने में लगे पड़े थे। हाँ भाई इतना मैं नहीं पसंद करता, बट उसके बाद देखो नमन धीर और तिलक दोनों की काफी धीरे पार्टनरशिप चल रही होती है। एंड क्रेडिट टू वंस अगेन द स्पिनर्स वहां पे, आई थिंक राशिद खान भाई, राशिद खान भाई एक जमा रखा था। वॉशिंगटन सुंदर ने कहा यार आज फाइनली एक ओवर मिला है तो मैं इतनी अच्छी बॉलिंग करूंगी अगली बार से मुझे एक भी ओवर ना दे, जो कि पहले चल रहा था। तो उन्होंने कहा मैं 13 रन खा जाऊंगा। वर्कलोड जो है मैनेज करा जा रहा है वॉशिंगटन सुंदर का। वो 3 फॉर्मेट प्रीमियम ऑलराउंडर ऑफ इंडिया है, नेक्स्ट वाइस कैप्टन, कोहली से ज्यादा वर्कलोड है। थोड़ा प्यार से बात करा करो। बट साथ साथ तो ये भी कहना चाहता हूं कि जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, ही इनिशियली गेट्स द विकेट ऑफ नमन धीर, अपने टिपिकल स्टॉक डिलीवरी बैक ऑफ लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट बॉल डालते हैं, बाउंड्री पे लेग स्क्वायर लेग पे आउट हो जाते हैं, एंड देन कम्स इन हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस गेम में, पर वो मुंह से और दिमाग से बहुत है, बस कर नहीं पाए फील्ड पे। हालांकि विकेट लिया था एक, पर बाद में तो आ गए थे। बैटिंग उनकी स्ट्राइक से 100 की भी नहीं थी। अरे वो भाई कुछ 14-15 बॉल पे 14 रन थे उनके, बहुत ही गंदा उन्होंने बैटिंग करी है। बट उन्होंने जो तिलक वर्मा के रन बनवाए भाई 15th ओवर से पहले एक वो मोमेंट आता है जहां पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है, एंड तिलक वर्मा को प्रॉपर वो ग्वार्डियोला और किमिक वाली थी बात। वो मतलब भाई समझाया जाता है, अबे इनने बस बाल पकड़ के हिला नहीं दिया था। मुझे लगा था कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पीच थी। इन दगाबाजों ने तेरे साथ ऐसा करा था, तेरी कंट्री के साथ ऐसा करा था, और फिर मतलब जो मोटिवेशन मिला उन्हें, तिलक वर्मा ने वहां से अपने आप को जो चेंज करा है, एंड जो मुंबई इंडियंस की टाइड पलटी है। फर्स्ट 20 बॉल्स में तिलक वर्मा के सिर्फ 19 रन, 22 बॉल्स में 19 रन थे, और उसका नेक्स्ट 23 बॉल्स में 82 रन। ये कुछ 350 की स्ट्राइक रेट सुनने अपने आप को एक्सेलरेट करा। ये तो वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा तेज था भाई दिस तिलक वर्मा। एंड भाई द गुड थिंग इज कि फाइनली देखो मुंबई इंडियंस को बहुत जरूरत थी इस इनिंग्स की, बट इन जनरल भी तिलक वर्मा के अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आई डोंट गेट कि तिलक वर्मा वर्ल्ड चैंपियन है वो बंदा। भाई ऐसा है कि काफी सारे प्लेयर्स हैं टीम में, ऐसा है कि समय बदलने में वक्त नहीं लगता। जिस तरीके के प्लेयर्स आ रहे हैं अभी यूं चेंज होगी भाई, राइट। पर मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि देखो मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है तिलक वर्मा का। देखो हार्दिक पांड्या ने कैसे बाद में आके बोला है कि भाई वी ऑल नो कि ही कैन प्ले समथिंग लाइक दिस, ऐसी नौ को खेल सकते हैं, बट अबाउट टाइम भाई अबाउट टाइम चेस मास्टर देखा है, उन्होंने कहा अबाउट डैम टाइम कि तिलक वर्मा रन मार के दिखाएं। बट मैं वही बोलूंगा कि भाई ये जब आदमी ऐसा खेल सकता है बार बार हर मैच में अपने शेल में चला जाता है,
आपको कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड अगर ऐसे टाइप की एक्सेलरेशन कोई एक तिलक वर्मा जैसा प्लेयर डाउन दी ऑर्डर नंबर 5 पे नंबर 6 पे आके कर सकता है, तो दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स। जो उन्होंने वर्ल्ड कप में करके दिखाया एग्जैक्टली भाई, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। इनफैक्ट आज हार्दिक पांड्या ने खुद भी कहा कभी कभी तो मैं मोटिवेशन के चक्कर में इतना चिल्ला रहा था, मतलब अच्छे पॉजिटिव तरीके से। बात कोई यहाँ पे ये मत शुरू कर देना लड़ाई हो गई है, ये सब फालतू की बातें मत शुरू कर देना। जितने तरीके से पॉजिटिवली मोटिवेट करते, कहता मुझे वो चक्कर लग गया, इतना चिल्ला दिया मैंने। ये हार्दिक ने खुद कहा, ही वुड बी वेरी हाइप्ड ना उस टाइम जब सामने हार्दिक पांड्या हाइप मैन तो तगड़े हैं। वो कोहली वाली भी जो आइकॉनिक, कोहली कह रहा नहीं ले यार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अबे तू करेगा, कह रहा है कि तू करके दिखाएगा मेरे भाई। तो हार्दिक पांड्या से बेटर इंसान नॉन सेकंड पे कोई हो नहीं सकता। पर लास्ट के 5 ओवर में अल्टीमेटली 77 रन्स बनाती है भाई मुंबई, एंड दैट वाज कंप्लीटली तिलक वर्मा का ही है। अल्टीमेटली तिलक वर्मा स्कोर्ड द जॉइंट फास्टेस्ट 100 फॉर मुंबई इंडियंस इन आईपीएल हिस्ट्री 45 बॉल्स में, जयसूर्या के साथ ना, जयसूर्या के साथ। वो जयसूर्या ने तब मारी थी 2008 में ही मारी थी, उसके तब जाके आई है। की बात है जब लाइट ब्लू जर्सी होती थी मुंबई इंडियंस की, आइडिया लिखा होता था। इनफैक्ट एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बॉलिंग की बातें करूँ वंस अगेन, क्या हमें ये कहना चाहिए कि अशोक ने उनसे बहुत रन लीक करे, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने एंड में आता था बहुत रन लीक भाई, दर्दी 50 हो गई। यस, हर्षित राणा कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। हर्षित राणा जब से इंजर क्या हो गए, वो उतना इनसिक्योर हो गए कि वो केकेआर को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए। सर मैं भी हूं, मुझे भूल मत जाना। यहाँ पे सारे जो पेसर्स हमारे 50 चढ़े जा रहे हैं, बट शामी पहले, अब यहाँ पर ये व्हाट डू यू थिंक, ये जो 199 का स्कोर था, क्योंकि भाई कमेंटेटर्स ने तो बोला था कि 200 तो बनना ही चाहिए इस पिच पर, ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है। शुभमन गिल ने बाद में आके बोला कि 160 170 वाज अ पार स्कोर हियर। तो डू यू थिंक ये चीज, मतलब अब जीत गई थी मुंबई इंडियंस आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स की, नहीं ये तो कर ही लेंगे? नहीं यार, मेरे को तो नहीं लगता। कम थे, नहीं कम तो नहीं थे, आई थिंक अबाउट पार थे, 5-10 रन ज्यादा होंगे, बट टू से कि 160 170 मेरे ओपिनियन में तो नहीं था। मुझे लगता है 180 190 तो बन सकते थे आराम से। मेक सेंस। बट जीटी की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि 45 फॉर 3। एक और चीज कह दूं, जीटी के पर्सपेक्टिव से अशोक शर्मा ने बहुत प्रॉमिस दिखाया, बट जितने रन वो भी लीक कर रहे हैं ना, मे बी जीटी इज मिसिंग साई किशोर। सब कमेंट करके बताना जो लोग मेरे से एग्री करते हैं, साई किशोर इन दिस गेम वुड हैव आल्सो बीन गोल्डन। भाई ऐसे टाइप के पिचेस में आपके स्पिन को ऑफर मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप ला सकते हो। जितने राइटीज हैं लाइन से पावर हिटर्स, आई थिंक he could have been golden, उनको मिस कर रहे हैं। मेक सेंस। बट जीटी की बैटिंग याद करते हैं, 45 फॉर 3 इन द पावर प्ले। भाई स्टार्टिंग से जो एमआई ने करके दिखाया, जो जसप्रीत बुमराह। सुनो अब जीटी फैंस सब ध्यान से सुनना, आप लोग ये बात माननी पड़ेगी अगर आप अभी तक नहीं मानते हो। पूरी दुनिया को ना पता है, एक 4 साल के बच्चे को ढूंढोगे ना, सड़क से उठा के अपने घर पे लाना और उनसे बोलना, एक माइक देना उनके सामने, कहना कि भाई आपने आईपीएल देखा है? कहेंगे नहीं। आपने गुजरात टाइटंस का नाम सुना है? वो कहेंगे अच्छा वही टीम जहाँ पे टॉप 3 आउट जाते हैं, फिर कोई खेलता नहीं है। उनको आईपीएल नहीं पता होगा, लेकिन वो ये पता होगा कि गुजरात में से टॉप 3 प्लेयर्स ही खेलते हैं। यार इट इज सच एन ओपन सीक्रेट एट दिस पॉइंट। हार्दिक पांड्या ने भी कह दिया आज इस गेम में हमें जरूरत है कि हम अप टॉप विकेट्स लें। क्यों लें? अब ऑफ कोर्स बोलेंगे नहीं कि मुझे पता है कि नकली है, इनका मिडल ऑर्डर अपनी एक्सट्रीम के बारे में थोड़ी सा बोलेंगे। तो सबको पता है कि आपने अप टॉप पावर प्ले में बटलर, साई और गिल को आउट कर दिया। यार इससे ज्यादा नकली, भाई एक बात बोल दूं कंट्रोवर्शियल, इतना नकली, दिस इज बाय द वे मैथमेटिकली प्रूवन है, आप चेक कर सकते हो स्टैट्स, इतना नकली मिडिल ऑर्डर तो केकेआर से बिग स्टेटमेंट, भाई मजाक नहीं कर रहा, ह्यूज स्टेटमेंट भाई, डैम क्रेजी। अच्छा बता दो एक बार, नंबर 4 के बाद से कितने लोगों ने 50 मारी है जीटी के मिडिल ऑर्डर में? सर तेवतिया ने तो नहीं मारी, शाहरुख खान ने नहीं मारी है, राशिद खान ने नहीं मारी है, जेसन होल्डर ने भी आई डोंट थिंक सो मारी है अभी तक। खेले ही नहीं है। खेले कितना? फिलिप्स ने कितनी मार दी? फिलिप्स ने नहीं मारी है। फिलिप्स क्या करने आए? फिलिप्स का तो हो गया, एक्सपोज हो गया, छोड़ने के लिए सिर्फ कैचेस लेने आते हैं भाई क्या हो रहा है ये? हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? भाई पावर प्ले में साई सुदर्शन पहली बॉल पे आउट होते हैं, चलो ठीक है, नई बॉल पे कभी कभी ना पैर नहीं चलते हैं, भाई बट साई सुदर्शन मैन कम ऑन भाई, इतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे लाके बैठे हुए आपने, भाई ऑरेंज कैप ली थी लास्ट सीजन। ठीक है भाई, एक सीजन तो डाउन जा ही सकता है यार, एक सीजन ही डाउन भाई, ये तो भाई ऐसे भाई कोहली भी इतना ऊपर नीचे स्टार्टिंग का देखा है ना। हाँ रोहित शर्मा स्टार्टिंग का देखा, रोहित शर्मा इनफैक्ट रोहित शर्मा बाद का देखा है ना। तो ये तो होता ही है यार, इतनी कोई बात नहीं है इसमें, बट ही इज टू यंग टू बी जज राइट नाउ ऑन दैट एस्पेक्ट। आई वुड से बटलर आउट होते, हार्दिक पांड्या गेट्स हिम इन द फर्स्ट ओवर, बॉल सीमिंग इन वंस अगेन, जैसे हमारे जो क्या थे वो भाई हार्दिक पांड्या का तो मजा आ गया भाई देख के। वैसे ये अगर ऐसे रिस्पांसिबिलिटी लेके पार्टी में निकल भी गए वहां से, आज मैं 4 ओवर फेंकूंगा, आज टीम मैन थे हार्दिक पांड्या पूरे। अश्विनी आते हैं, अश्विनी गेट्स शुभमन गिल। शुभमन गिल ने आज कहा बड़ा टाइम हो गया है, मैंने सुना है 6 जून से टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। यार थोड़े रन तो बन ही गए, ऑरेंज कैप के लिस्ट में तो आ ही गया ना, बाद में कवर अप कर लूंगा, आज थोड़ा ऑडिशन दे। क्वालीफाई तो वैसे भी नहीं होना भाई, अब तो मैं यहाँ पे आराम से अपनी टेस्ट नॉक खेलूंगा ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो 200 मारने वाला हूं मैं, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट। अच्छा सब लोग जरा कमेंट करके बताना, डू यू थिंक गुजरात इज स्टिल क्वालिफाइंग और नॉट? आई डोंट थिंक सो। मैं तो वैसे भी नहीं रखा था अपनी प्रेडिक्शन में क्वालिफाई करते हुए। हाँ मैं बॉटम 3 में रखा था। ओह नहीं, मैंने मिड टेबल में रखा था, बट आई डोंट थिंक दे हैव द टीम भाई।
नहीं वो वैसी टीम ही नहीं है इनके पास कि भाई वो डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली। मुंबई इंडियंस से बहुत अंडर डिलीवर करा अभी तक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जीटीओ कभी सोचा ही नहीं था कि मुंबई नहीं करी तो मजा आ जाएगा भाई। नहीं करी तो शर्म आनी चाहिए भाई इन लोगों को, जेन्युइनली काफी। तुम मत बोलो भाई। अरे मैं कैसे ना बोलूं? तुम जब भी मुंबई, केकेआर, सीएसके इन टीम्स का नाम लेते हो ना, सर झुका के बात करो पहले तो, आंखों में आंखें ना मिलाया करो, क्या ऐसे नीचे देख के बात करा करो और ऐसे हाथ भी कर लिया करो। पोस्ट 2020 वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स वो मुंबई इंडियंस रही है। फिल्टर टीम कौन सी आ गई है? पोस्ट 2020 वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आ गई है। विराट कोहली फैंस रोहित शर्मा के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं फिल्टर शर्मा करके कि ऐसे फिल्टर लगाने के बाद मोस्ट 50 ऐसे कुछ है। ये तुम आरसीबी, तुम क्या हो बे भाई? तो मैं रेलेवेंट ही वैसे रह सकता हूं। The only way I can पोस्ट 2020 क्यों? उससे पहले 12 साल क्या हो रहा था? डांडिया के लिए चल रही थी, मजाक हो रहा था उससे पहले यार। तुम्हारे साथ तुम थे मजाक, हम मजाक कर रहे थे। हम तुम्हारे साथ करते थे, तो उसको मत भूलो। बट ठीक है, बुमराह का एंड आई थिंक क्रिश भगत ने भी जो बॉलिंग करके दिखाई है पावर प्ले में, वेरी प्रॉमिसिंग। एंड उसके बाद स्पिनर्स आते हैं, एंड ऑनेस्टली बताऊं, उसके बाद इट्स अ वन साइडेड टेल भाई, खत्म होता है। डिस्कस करने को है नहीं। बहुत ऑनेस्टली एक चीज बताता हूं गाइस, जो भी मिडिल ऑर्डर के विकेट्स गिरे, चाहे तो आप खुद हाइलाइट्स देखना, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एनी बॉल। जैसे हमने स्काई की बात करी फॉर एग्जांपल, कि बहुत ही तगड़ी कोई गेंद फेंक दी कि अनप्लेबल था, ऐसा था वैसा था। It is pure lack of form, momentum and effort in my opinion. भाई वो मेंटालिटी ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा कि हम लोग जो है मिडिल ऑर्डर से भी जीत सकते हैं। पहले से पता है, आप पहले से सकम करके बैठे रहते हो यार। इट्स अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन, मतलब वो सैंडर की बात करो या फिर भाई वो 10 से 15 वाले इकोनॉमिकल थे भाई, गजब की बॉलिंग उन्होंने करके, गजनफर आल्सो भाई उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। फिर मिडिल फेज में जो आके अश्विनी कुमार ने करके दिखाया भाई, उसके 8 गेम उसने खेले हैं और उसमें से 2 में उसके 4 फॉर्स हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम जसप्रीत बुमराह टुक टू टेक अ 4 फॉर इन T20 मैच? T20 आईज में तो आज तक एक ही है जो भी वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी, उसके अलावा है ही नहीं उनके पास। भाई सोचो यहाँ पे आके अश्विनी कुमार ने इतना प्रॉमिसिंग, मुंबई का बेंच भी ऐसा है ना, और यंगस्टर्स ऐसे हैं। वो विघ्नेश पुत्र पिछले साल निकल के आए थे, यहाँ पे अश्विनी कुमार निकल के आ रहे हैं भाई। सो ऐसे आप कैसे टैकल कर सकते हो? आई थिंक भाई यार, ऑल एंड ऑल इट वाज वंस अगेन वेरी मैच्योर एंड करेजियस लीडरशिप बाय हार्दिक पांड्या। हाँ भाई, लोग गालियां देते हैं तो आज तारीफ भी करो। एंड भाई वो जितने भी नोन प्लेयर्स हैं, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, इन सब के नीचे आपको आग लग गई है। हालांकि मैं ये सोच रहा जब हार्दिक पांड्या ने लास्ट मैच में मुंह बना के कहा था, well maybe it is time to take some tough calls, मुझे लगा था कि स्काई साहब का भी नंबर आ रहा है। हाँ तो भाई बुमराह से भी 1-2 बातें करी होंगे कि सुन भाई, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, समझ रहा है, यहाँ अंबानी जी की चलती है, अगर मेरे सर पे तलवार है ना, तुम लोग को नहीं छोड़ना। नहीं तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का जैसा फॉर्म चलता आ रहा है, सून इन द न्यूज़पेपर्स इट इज गोइंग टू बी रिपोर्टेड कि उन्हें इंजरी हो गई है, और फिर वो कहेंगे कि अरे तो फिर वो मेगा ऑक्शन में आएंगे, फिर केकेआर लेगी उनको, और फिर गंभीर के साथ वो गंभीर और स्काई का डुओ, फिर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। केकेआर वर्ल्ड कप साथ में वर्ल्ड कप केकेआर फाइनल, गंभीर और स्काई जो केकेआर तरफ चले। बट अल्टीमेटली जीटी जो 100 रन पे ऑल आउट हुई है, दिस इज द सेकंड लोएस्ट टोटल फॉर जीटी इन आईपीएल हिस्ट्री भाई। आई एम सरप्राइज्ड। क्या टॉप से तो बहुत बार आउट होते हैं, लेकिन 100 टॉप ही देते हैं यार। मजा आ गया भाई, बट बढ़िया विन थी भाई। आई थिंक बड़ा मजा आया मैच को देखने में। फिलहाल लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। आज बहुत टाइम बाद भाई, आज मीम्स को छोड़ के हमने सोचा थोड़ा लेट्स स्पाइस थिंग्स अप एंड रैपिड फायर राउंड लेके आते हैं। एडिटिंग की कमी वो आपको दिख ही गया होगा अभी तक वीडियो के अंदर। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं कराया, हाँ तो कर दो यार। वो बदतमीजी नहीं थी, ये मैं कितनी बार बोलूं, क्या हुआ एडिटिंग नहीं हुई तो सब्सक्राइब करो। बट फर्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, रैंक दीज ओपनर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोसिवनेस। आईपीएल की बात हो रही है। हाँ, सारे क्वेश्चंस आईपीएल, इस आईपीएल की बात ही हो रही है सर, या ओवरऑल? नहीं इस आईपीएल, सिर्फ आईपीएल 2026 की बात हो रही है। ठीक। वैभव सूर्यवंशी, फिल सॉल्ट, प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा। भाई एक्सप्लोसिविटी, लाइनअप इज क्रेजी। एक्सप्लोसिविटी की बात हो रही है इस वक्त, सूर्यवंशी हैज टू बी नंबर 1। ओके, I am putting Priyansh Arya at number 2, Abhishek at number 3, and Salt at number 4. Makes sense। वैसे सॉल्ट का भी ऑल्दो कुछ नॉक्स आई हैं जिसमें तावर तोड़ खेला। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट था, पता है, पावर प्ले में हाईएस्ट रन रेट और मोस्ट हाईएस्ट एवरेज ऑफ ओपनर्स किसकी रही है? इट इज एक्चुअली पंजाब किंग्स। लोग आरआर या एसआरएच की बात करते थे, इट इज एक्चुअली पंजाब किंग्स। 13 की रन रेट से खेलते हैं भाई, जब से प्रियांशु पंजाब इज स्कैरी भाई एक्चुअली। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू अग्री और डिसएग्री विद दीज आईपीएल अनपॉपुलर ओपिनियंस? आप सबको भी कमेंट से बताना है। श्रेयस अय्यर विल फिनिश हिज करियर विद मोस्ट आईपीएल टाइटल्स एज अ कैप्टन। नहीं, फॉल्स है। आई थिंक अब वो एरा ही गया है जहां पे वो वन सीजन वन टीम मैन वाली जो स्टोरीज हुआ करेंगे ना, वो उतनी ज्यादा रहेंगी। एंड आई डोंट सी श्रेयस अय्यर एंडिंग हिज करियर एट पंजाब किंग्स बाय ऑल मींस। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी उनके पास 4 ट्रॉफीज और आ रही हैं। डैम भाई, 4 भी नहीं, 5 और लेनी पड़ेगी। अच्छा, गिवन आल्सो इज 30 प्लस राइट नाउ।
तो बड़ा जल्दी मोस्ट टाइटल्स एज कैप्टन हाँ तो थोड़ा मुश्किल 5 और तो और हाँ कप्तान भी तो अभी सोचो वो 31 के भाई 10 साल हर दूसरे सीरीज में जीते तो भी 41 तक हर दूसरे साल में कहाँ ही हो पाता है भाई या तो कोई वैभव सूर्यवंशी या तो 21 साल की उम्र तक आते आते एक बहुत ही तगड़े कैप्टन बन गए और बाय द टाइम ही इज 40 20 साल में 5 टाइटल जीत जाए तो अलग बात है। ठीक है एमआई शुड टेक कैप्टेंसी फ्रॉम हार्दिक पांड्या आफ्टर दिस साइकिल। नहीं डिसएग्री। ओके ये काफी पॉपुलर ओपिनियन है वैसे। नहीं यार आई डोंट थिंक सो। मतलब कि क्या सूर्य कुमार यादव इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एज अ कैप्टन रुके? बुमराह तो कैप्टन हो नहीं सकते, वर्कलोड का भी इशू रहता ही है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाओगे नहीं। और हमसे पूछो हिंदुस्तानी पोटेंट कैप्टन की लैक कितनी है मार्केट में। हार्दिक पांडे इज अ जेम दैट दे शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। भाई मुझे भी लगता है भाई कि जो लोग बड़े होके जल्दी रिएक्शन होके कहते थे ना कि नहीं निकालो निकालो निकालो, आप नहीं निकाल सकते भाई, कितने ऑप्शंस हैं। ही वाज द सेम गाय जिसको लोग कहते थे कि इस गाय को तो पर्ची के लिए बना दिया वरना तो असली डिजर्विंग बंदा हां हार्दिक पांड्या। ठीक है केके शुड रिलीज रिंकू सिंह इन द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन। नॉट एज ऑफ नाउ बट वी विल हैव टू वेट एंड सी। है यार अभी कैसे बोल सकते हो यार? अगर अगले साल उन्होंने 600 और 1000 रन मार दिए तो तुम निकाल दोगे? 1000 रन डैम मार दिए तुमने देखा है क्या फ्यूचर? बट गिवन बाय द ट्रैजेक्टरी 27 में तुम जिंदा रहोगे। भाई ये तो क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही जनरल पूछो। हां कैसे पता? मैं रह रहा हूं। क्या पता? मेरी बात हो गई। कल प्रलय आ गया कुछ हो गया। हां चलो सब मर गए फिर अलग बात है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। ठीक है भाई डीप लेसन लाइफ लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द बेस्ट आईपीएल फिनिशर राइट नाउ? विनर स्टेज ऑन। रिंकू सिंह वर्सेस मुकुल चौधरी राइट नाउ दिस सीजन। बेस्ट फिनिशर हां मुकुल, क्योंकि दोनों ने एक ही इनिंग खेली, मुकुल ने बेटर करा है। मुकुल चौधरी वर्सेस नीतीश रेड्डी। रेड्डी वर्सेस जितेश। रेड्डी ऑफ कोर्स। रेड्डी वर्सेस शशांक। रेड्डी वर्सेस रदरफोर्ड। ये मुश्किल है अभी के लिए। रेड्डी। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच प्लेयर हैज डिसअपॉइंटेड यू द मोस्ट सो फार फ्रॉम दीस टीम्स? केकेआर। रिंकू। एमआई से डिसअपॉइंटेड मोस्ट स्काई। ओके पंजाब से डिसअपॉइंट किसने करा है? बड़ा मुश्किल है ये। वो चहल आ सकता है इसके अंदर। अर्शदीप है। अर्शदीप भाई, अर्शदीप बहुत तगड़ा बंदा है। अच्छा वैसे हाँ वाइड का भी काफी ठीक है। आरसीबी तो जितेश ही है भाई। ठीक है लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आईपीएल 2026 का क्विज है, बहुत इजी गेसेस होंगे तुम्हारे लिए। व्हिच प्लेयर हैज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस दिस सीजन? फिल सॉल्ट। नहीं इजी है, बड़ा ऑब्वियस है। हाँ बड़ा ऑब्वियस है, एक ही काम के लिए वो आते हैं। जितेश कीपर है कोई? नहीं एक ही काम के लिए वो आते हैं। सूर्य को नहीं, ग्लेन फिलिप्स। यही काम बचा उनका, 8 कैचेस उन्होंने लिए। व्हिच प्लेयर हैज द बेस्ट स्ट्राइक रेट सो फार? बेस्ट स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी। नहीं अभिषेक शर्मा। नहीं प्रियांश आर्य। हाँ 248 की भाई उनकी है और वो एवरेज ही बेटर कर रहे हैं, पता है वैभव सूर्यवंशी से भी। गजब के चल रहा है उनका भी सीजन। व्हिच टीम हैज पोस्टेड द बिगेस्ट टोटल सो फार? पंजाब किंग्स। 254 अभी जो एलएसजी के अगेंस्ट मैच था। ठीक है भाई दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। लेट्स गो। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो कुछ बहुत देखने को हमें मिला नहीं। हार्दिक पांड्या काफी खुश लग रहे थे फॉर अ चेंज एंड काफी अच्छा लगा मुझे देख के उनको भाई कि फाइनली हमारा जो शेर है वो वापस अब दहाड़ने के लिए आ चुका है। बट द फर्स्ट अवार्ड मिलने का भाई यार बड़ी बड़ी लाइनें मार दी। दान पराग अवार्ड किसको दे रहे हो भाई? मैं एक्चुअली यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को देना चाहता हूँ। 50 दी नाम भी भगवान है, इतने प्यारे दिल के हैं। उन्होंने कहा थोड़ा तो यार दूसरी टीम को भी करने तो मुंबई स्ट्रगल कर रही है। अच्छा ही लगता। मैंने सूर्य कुमार यादव जड़ी बड़ी अच्छी। मैंने सूर्य कुमार यादव मैं थक गया हूं दे के उनको। सूर्य को ना हाँ मैंने काफी टाइम से नहीं दिया था, इससे मैंने आज उनको दे दिया है। नींद 11 अवार्ड मेरा बहुत सरप्राइजिंग है। नींद मेरे लिए ग्लेन फिलिप्स है भाई। क्यों भाई कुछ कर भी ले यार। ब्रो इज स्लीपिंग मैन। हाँ क्या होता था बैट से बात तो। मेरा एक्चुअली में हार्दिक पांड्या। क्यों? और वो स्पेसिफिकली एक मोमेंट के लिए क्योंकि भाई आपने दूसरों को जगा दिया। मतलब ये सही है कि मतलब 2 लोग सो रहे तो आपने दूसरे को जगा दिया फिर आप खुद सो गए। ये ऐसे नहीं चलता सर। पांड्या स्मार्ट। बट हमला पसंद अवार्ड आई थिंक तिलक वर्मा जिस पोजीशन से वो आदमी ले गया मुंबई इंडियंस को अकेले कैरी करते हुए भाई इट इज जेन्युइनली ग्रेट टू सी। आई थिंक तिलक वर्मा की ये इनिंग ना जो लेवल ऑफ एक्सेलरेशन दिखाया इट इज अ यूनिक वन फॉर एजेस। काफी मजा आया देखने में। बट ठीक है भाई लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड एसआरएच वर्सेस डीसी मैच का थोड़ा प्रीव्यू करते हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? दोनों टीम्स आई थिंक दोनों टीम जो कि चोक करते करते बच रही है फिर जीत जा रही है। अभी मतलब भाई एक मैच जीत गई क्योंकि नकली टीम थी सामने। पर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मतलब एटलीस्ट मेंटली दे आर बोथ इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। मतलब
यार मतलब मैच जीत के तो आया ना, दैट ऑलवेज हेल्प्स, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही ना आपको उसमें। आई थिंक एसआरएच भी तो जीती है। एसआरएच तो चलो 2 विंस आई थिंक लेके आ रही है लगातार, एंड प्लस उनकी बॉलिंग भी काफी बेटर लग रही है, बैटिंग ऑलरेडी ठीक ठाक थी उनकी, घर पे मैच है तो फिर काफी हेल्प हो सकती है उनकी, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच भाई। This could be a good game. I don't think it is going to be as straightforward कि DC on paper ज़्यादा complete लग रही है तो जीत जाएगी, because you never know on a high scoring game, on a high scoring ground, because यहाँ पे टॉस जीत के मैं personally I would still go for chasing. What is your opinion? I think last time अभी SRH ने पहले बैटिंग करी थी, अभिषेक ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, फिर भी 200 ही के आसपास ही हो पाया था। Although SRH ने जो दोनों विंस अभी लेके आए वो दोनों डिफेंड करते हुए जीते हैं, तो आई थिंक दे क्या उसमें एसआरएच की ज्यादा तारीफ है, फिर सामने वाली नकली टीमों की चेज ना करनी पड़ेगी? तो नकली टीम तो यहाँ पे भी है, डीसी है भाई सामने इतनी। अगर इस भाई डीसी की हमने बात करी ना, आईपीएल हिस्ट्री में आई थिंक जिस टीम ने सबसे ज्यादा बॉटल करा है दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल हिस्ट्री में फ्रैंचाइज क्रिकेट की सबसे बड़ी चोकर वो डीसी ही है। हाँ भाई मतलब अभी तक तो यही देखने में लग रहा है। को तो तुम काउंट कर लो, सबसे बड़ा एग्जांपल वही। तो मतलब भाई हिंगे वगैरह को वापस अपने फॉर्म में आना है तो दे आर फेसिंग द बेस्ट टीम राइट नाउ भाई, यहाँ पे आप अपना कमबैक करके दिखा सकते हो। एक हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता हूँ, आज तक डीसी और एसआरएच के बीच में 26 गेम्स हुए हैं। डीसी कितनी जीती है? डीसी जीती है 26 में से 12 यार 12 डीसी, 13 बार एसआरएच और 1 नो रिजल्ट था। बहुत ही नेक टू नेक है। डीसी हैज अ चांस टू इक्वलाइज दिस, बट प्लेइंग 11 की अगर मैं बातें करूं, देखो डीसी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, करुण नायर। हाँ भाई, डियर करुण नायर, आई एम सॉरी सर, सॉरी। मुझे लगता है कि आशुतोष डिजर्व करते हैं यहाँ पे। इट वुड बी वेरी अनफेयर अगर वो नहीं खेलते। आई वुड से चाहे रिजी को 3 पर आना पड़े, चाहे अक्षर खुद आ जाए। भाई तुम उसके बारे में क्या कह रहे हो भाई? वो तो गुम हो गए पोरल साहब। तो वो कहाँ पे है पोरल? तो क्या वो देखी भी गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ? क्योंकि मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, आ ही नहीं रही, गुम कर दिया गया भाई ओवरनाइट। उनके ऊपर करुण नायर को चांस मिला हर कोई क्या है, ऐसे नहीं कर सकते भाई, इतना नहीं कर सकते। मतलब बहुत ठीक है, आई एम्पैथाइज अ लॉट, बट यू हैव टू एम्पैथाइज विद द अदर गाय आल्सो। या भाई मेरे को थोड़ा अनफेयर लगा वो। एसआरएच के लिए भाई देखो जीत रहे हो आप, लेकिन क्या वही लिविंगस्टन वाला जो कॉल है, और क्या इस बार आप मधुशंकर खिलाओगे? ऐसा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम ने बोल दिया था। तो क्या लिविंगस्टन बाहर है, एंड दैट मींस सिर्फ 7 ही बैटर्स होंगे, हर्ष दुबे भी नहीं होने वाले। वही मतलब भाई आई थिंक हर्ष दुबे तो रखना चाहिए यार, मतलब he was not that bad कि आप उनको टीम से ही निकाल दो। बॉलिंग में तो he was quite good, पंजाब वाले गेम में भी he was quite good। हाँ मतलब पावर प्ले में भी उनसे बॉलिंग करवा चुके हो, तो आप इतनी जल्दी क्यों गिव अप कर रहे हो उन पे? तभी मुझे लगता है ना ईशान किशन एज अ कैप्टन भी थोड़े हबड़ तबड़ में आ जाते हैं भाई, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कितने मैच फिजिटी से अभी 3 या 2 तो नहीं, क्या 4 ही मैच हुए हैं क्या इनके अभी तक? नहीं, जितने भी हुए हैं 2 या 3 हारी होगी। आरसीबी कितने हारी है? आरसीबी 2। हाँ, एक ही मैच में फर्क है भाई। तुम ये जू करके जो तुमने करा, रजत पाटीदार एंड ईशान किशन, हाँ, कैप्टेंसी में डिफरेंस। अच्छा पाटीदार वर्ल्ड कप कितने यार? वो क्या कप्तानी करी थी क्या ईशान किशन ने? एज अ प्लेयर ही बता दो भाई। हाँ तो नहीं आया ना, टेस्ट कितने खेले यार भाई? एज अ कैप्टन की बात हो रही है। टेस्ट कैरियर में क्या हुआ था यार? हाँ भाई तुम दोनों इंडियंस हैं। इंडियंस भी अब आस में कंपटीशन करवा रहे हो। एज अ कैप्टन तो रजत पाटीदार इज ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई, आसपास भी नहीं आते ईशान किशन। मुझे लगता है कि एसआरएच के लिए बेहतर है। तो भाई तुम भाई क्रेडिट देता ही नहीं हो रजत पाटीदार को। अबे वो मैंने ही कहा था। तो तुम्हारे रिएक्शन ऐसे क्यों? कैमरा पे साइन हो रहा था तो पाटीदार को साइन करना था, तो मेरे मुंह से मत निकलवाया करो बार बार, समझ रहे हो? मत बुलवाया करो हर 2 हफ्ते में जो मेरे मुंह से निकलवाते हो ना तुम, समझ लो। देख रहे हो भाई, कोहली फैंस अनरियल हेटेड फॉर नो रीजन। कोहली की तो बात ही नहीं, मैं तो पाटीदार साइन किसने करा था मुझे क्या पता, दस्तखत किसके आए थे अल्टीमेटली कैमरा? मैंने बस ये कहा कि पाटीदार को साइन। पर मुझे वही लगता है भाई अल्टीमेटली इट इज इंपॉर्टेंट कि ईशान किशन स्टिक्स विद अ सर्टेन फॉर्मूला जो उनकी टीम को जीत दिलाते हुए आ रहा है, एंड होपफुली उसके साथ ही स्टिक करते हुए ज्यादा चेंजेस ना। भाई अब मैं अपना ओपिनियन पोस्ट दूं, लेकिन जीत रहे हैं उससे तो मैं जबरदस्ती में कौन होता हूं बोलने वाला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट्स अ 50-50। एसआरएच फैंस आप बताना कमेंट करके। लेकिन लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर। मोहित है तो मुमकिन है। 16 से मैंने लीड ले ली है, तुम अभी 15 पे हो भाई। क्या गैम्बल लिया था मैंने मुंबई इंडियंस पे। वो हो रहा है, अप डाउन हो रहा है भाई। हाँ बहुत क्लोज। आईपीएल से ज्यादा एक्चुअली में एंटरटेनिंग और क्लोज है हमारा। अभी 2-3 दिन तक तो सेमी स्कोर पे थे हम लोग, फिर अब एकदम पहले मैं आगे था 10-8 भाई, अब चेंज हो गया। बट आई थिंक यहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एसआरएच वर्सेस डीसी। प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 एसआरएच। लेट्स गो, डीसी इज कमिंग। मजा आएगा देखने भाई। एसआरएच मैंने आप पे बहुत विश्वास दिखाया सीजन के स्टार्ट से, मैंने आपको क्वालिफाई करवाया है, तो कम ऑन। डीसी मैंने आपको जिताया है। मेरा ज्यादा बड़ा ओनरशिप है। नहीं ये तो है। क्वालिफाई कराना क्या होता है, मैंने जिताया है अपनी टीम के ऊपर।
इसने अपनी टीम को फाइनल में लेके आया था ये। समझ लेना बेटा, लाज रख लेना। केएल राहुल और डीसी फैंस ने तो आज के बाद कंप्लेंट करी कि हमारे शो पे डीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। भाई डीसी मुझे बड़ा वो लगता है यार, बड़ी सोबर फ्रेंचाइज है। मतलब ये जो जीत जाते तो कुछ नहीं, हार जाते तो कुछ नहीं, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं नम हो चुके ना चोक कर करके। पर इतना क्यों नम हो रहे हो भाई? यहाँ पे आरसीबी 18 साल से नहीं जीती थी, उसके बाद भी शोर देखा था ना। चाहे आप बोलो ये गलत था भाई, जो होता है ना कि छोटी बुद्धि वाले जो ज्यादा उछलते हैं वो है भाई। कभी कभी छोटी बुद्धि होनी जरूरी है। साधु को देखा है ऐसे इनमेच्योर चीजें करते हैं तो क्या हो गया? वो तो शांति होते हैं ना भाई। सारे टीम्स के फैंस में छोटी बुद्धि वाले भी हैं, ऐसा कोई टीम नहीं है जिसके पास अबाउट रेशो कौन कितने हो सकते हैं। बट अभिषेक शर्मा एंड केएल राहुल, हाँ अच्छा, किसकी स्ट्राइक रेट बेहतर होगी, केएल द गोट की या फिर अभिषेक? केएल इज स्कोरिंग मोर रन्स है, मैं कह रहा हूं अभिषेक मार रहा है। ठीक है, देख लेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या रिजल्ट होगा। कल सुबह 6 बजे आपके साथ वीडियो लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।